वो जो टूटी हुई जो खिड़की है, ये यहाँ पर डॉक्टर इमरान फारूक की बेवा और उनके 2 बच्चे वहाँ पर रह रहे हैं। उन सब के पूरे लीडरशिप के जो ख़ानदान है वो अमीर हो गए, वो मल्टी मिलियनर्स बन। डॉक्टर इमरान फारूक की बीवी और बच्चे हैं वो इंतहाई मुश्किल का इमरान फारूक के कत्ल के बाद उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वो इंतहाई मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहे। जी, डॉक्टर इमरान फ़ारूक की अलिया शमाला इमरान फ़ारूक के बारे में आप बहुत अरसे से ख़बरें सुन रहे हैं कि किस तरह से वो जब से डॉक्टर इमरान फ़ारूक का कत्ल हुआ उसके बाद मुख्तलिफ़ औक़ात में उनको मीडिया में देखा गया है और अब वो बोली हैं कुछ अर्सा पहले जिसमें उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया है कि उनके जो हस्बैंड के किलर्स हैं आखिरकार उनको सज़ा हो गई है। लेकिन पिछले 10 सालों में डॉक्टर इमरान फ़ारूक की अहलिया लंदन में कैसे रह रही हैं? बज़ाहिर तो इम्प्रेशन ये मिलता है कि शायद उनके हस्बैंड ने पाकिस्तान से बहुत सारे पैसे लूटे हुए थे शायद, या वो बहुत एक लग्जरी की ज़िंदगी गुजार रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको आज दिखाते हैं कि डॉक्टर इमरान फ़ारूक की अहलिया लंदन जैसी जगह पर जहाँ पर लोगों का कौंसल्स ख्याल रखती हैं, दीगर लोग ख्याल रखते हैं, वो कैसे रह रही हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि डॉक्टर इमरान फ़ारूक की अहलिया का ना तो MQM लंदन वालों ने ख्याल रखा है, ना PSP ने रखा है और ना ही जो MQM पाकिस्तान है जो इस वक्त गवर्नमेंट का हिस्सा है। इन सारे लोगों ने मुख्तलिफ़ औक़ात में TV पर आकर बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं, ज़बानी वादे किए हैं, ट्विटर और फेसबुक पे हेल्प उनकी करने की कोशिश की है। लेकिन आज देखें कि क्या लंदन जैसी जगह पर डॉक्टर इमरान फ़ारूक की अहलिया जिस जगह रह रही हैं, हम आपको दिखाएंगे कि उनका घर तो वो पीछे उनमें से एक फ़्लैट है, लेकिन ये जगह है जहाँ जो गंदगी के ढेर आपको पड़े हुए नज़र आएंगे, ये लंदन है। ये वहाँ पर डॉक्टर इमरान फ़ारूक की अहलिया जिसे अल्ताफ़ हुसैन कहते हैं कि वो शहीद की बेवा हैं, वो यहाँ पे ये वाला उनका नेबरहुड है। ये इस तरह की सीन्स, इस तरह की जो वीडियो है, विजुअल्स है, शायद आपने लंदन से बहुत कम देखे होंगे कि यहाँ पे कि इस तरह की एक गंदगी वाली जगह है जहाँ पर जो पूरा जो लोकल बिजनेसेस हैं उनका जो जितना भी गंद है, यहाँ पे जो वेस्ट है, ये वेस्ट फेंका जाता है। और ये आपको जो ऊपर दिखाएंगे कि ये छोटा सा जो एक छोटी सी खिड़की, टूटी हुई खिड़की आपको जो नज़र आ रही है, ये पीछे वो जो टूटी हुई जो खिड़की है, ये यहाँ पर डॉक्टर इमरान फ़ारूक की बेवा और उनके 2 बच्चे वहाँ पर रह रहे हैं। और ये जो जगह है शाम को ये शाम के वक्त जो ही होती है, ये जो ड्रग डीलर्स हैं यहाँ पर, मुख्तलिफ़ जो मनशियात फ़रोश हैं, ये उनकी जो ये जगह गढ़ बन जाती है। यहाँ पर शाम को जब यहाँ पे जितना भी यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो ख़ास तौर पे जो ड्रग्स हैं, अल्कोहल वाला है, उसके लिए जो मकामी जितने भी वो जो होमलेस जिन्हें कहते हैं या ड्रगीज़ हैं, वो सारे यहाँ पर जमा होते हैं और वो इस जगह पर आकर नशा करते हैं। यहाँ पर रात को अंधेरा होता है, पुलिस इस एरिया में अमूमन नहीं आती। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन क्या ये लग ये रहा है कि ये एरिया भी उनके लिए, इमरान फ़ारूक की अहलिया के लिए, ये एरिया लियारी के किसी एरिया से या किसी पंजाब या सिंध या KP के किसी जो टूटा फूटा एरिया उससे कम नहीं है। MQM की लीडरशिप के पास बरतानिया में कई मिलियन पाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। पूरी दुनिया में जो MQM के लीडर्स अमेरिका जा चुके हैं, वहाँ पर मिलियंस में खेल रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े साबिक़ फेडरल मिनिस्टर्स हों या इस वक्त जो करंट हुकूमत के जो मुख्तलिफ़ हुकूमत में जो मौजूदा हुकूमत का हिस्सा हैं, मिलियनर्स हैं और बिलियनर्स हैं। लेकिन उन्होंने आज तक उनसे ये तौफ़ीक नहीं हुई कि जिसको वो अपनी बेवा का कहते हैं कि हमारे शहीद की बेवा हैं, उनके लिए एक छोटा सा 2 बेडरूम का फ्लैट ले सकें, ये उन्हें हिम्मत नहीं हो सकी। डॉक्टर इमरान फ़ारूक की अहलिया, ये एक स्कैंडल है कि ना सिर्फ ये एक ट्रेजेडी है, उनको ना सिर्फ के पाकिस्तानी हुकाम ने नहीं पूछा बल्कि बरतानवी पुलिस और यहाँ के सिस्टम ने भी उनको उस तरह से ख्याल नहीं रखा जिस तरह से रखना चाहिए था। उनको ये ज़रूर है कि उनको वीक के उनको जो ख़र्चा है वो कौंसल देती है, लेकिन इससे आगे उनको किसी भी किस्म की उनकी मदद नहीं की गई। वो ख़ुद इस काबिल नहीं थी कि कुछ कर सकती, क्योंकि अब वो कैंसर की पेशेंट हैं, उन्हें कैंसर हो गया, वो गिरी थी, उनके जिस्म का जो एक पूरा हिस्सा है उसको बहुत बड़ा डैमेज हुआ था। लेकिन अब वो तो उनकी वो सर्जरी के बाद रिकवरी हुई, लेकिन इस वक्त उनको फिर कैंसर हो गया। वो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कुछ वकील कर सके, क्योंकि जब डॉक्टर इमरान फ़ारूक का कत्ल हुआ उस वक्त उनके अकाउंट में सिर्फ 500 पाउंड मौजूद थे। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो TV पर आकर उस वक्त दावे करने वाले कि हम शहीद की बेवा को पूरी उम्र उसको अबेंडन नहीं करेंगे, उसका हम ख्याल रखेंगे। आप ये देख सकते हैं कि वही लीडरशिप जो इतने बड़े बड़े दावे करती थी, उन्होंने और पूरे लोगों ने
यानी एमक्यूएम के लोगों ने डॉक्टर इमरान फारूक एमक्यूएम के उनका शुमार उनके बानियों में होता था, लेकिन उनको जब वहाँ से जब उनका कत्ल हुआ तो उनके बाकी जो साथी हैं उन्होंने उसके बाद रोए, सारे बड़े बड़े वादे किए, हकीकतन उनका ख्याल नहीं रखा। और आप ये देख रहे हैं कि वो किस किस्म की सूरत हाल है, किस एरिया में वहाँ पर रह रही हैं। और इस वक्त एमक्यूएम की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लड़ाई चल रही है, लेकिन कोई बंदा जो मुत्तहिदा की लीडरशिप है वो इस बात पर तैयार नहीं है कि वो उनकी जो कई प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई में हैं, अमेरिका में, यहाँ पर हैं, उन सब के पूरे लीडरशिप के जो ख़ानदान हैं वो अमीर हो गए, वो मल्टी मिलियनर्स बन गए। लेकिन जो डॉक्टर इमरान फारूक की बीवी और बच्चे हैं वो इंतहाई मुश्किल का शिकार हैं। उनसे दरख्वास्त है कि वो रहम करें उन पर, और जो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं पूरी दुनिया में फैली हुई हैं उसका बहुत माइनर जो एक स्मॉल जो उसका टाइनी परसेंटेज है, सिर्फ लंदन में अगर उनको और उनकी बेवा को अगर कोई 2 फ्लैट का घर मिल जाए तो उनकी ज़िंदगी उनकी बन जाएगी, उनको बहुत बड़ी रिलीफ मिल जाएगी। चूँकि डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के बाद उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वो इंतहाई मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रही हैं।